गुजर बस्ती खिरम अनंतनाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और कल शाम यहाँ पे एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। एक 5 साल बच्ची जिसको एक खूंखार तेंदुए ने अपना शिकार बनाया और वो लुकमा अजल बन गई। पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहाड़ी रेंज जो है ये खिरम इलाका है और कहीं ना कहीं ये पहले ही एक हैबिटेशन रही है जंगली जानवरों की, और यही वजह है कि इससे कबल भी यहाँ इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए हैं जिसमें कुछ बच्चों के जो है वो मौत वाक़। उससे पहले एक वब्जन इलाके में भी एक जो है एक वाक़या पेश आया जिसमें एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़ हुई, और इसी तरह से आज यहाँ पे गलन जो खिरम गुजर बस्ती है यहाँ पे भी ये वाक़या पेश आया। हालांकि आप देख सकते हैं अभी नमाज जनाजा अदा करना जो है वो बाकी है और आखिरी रसूमात अंजाम देना भी बाकी है, और ऐसे में ये पूरा इलाका जो है सोगवार है, सफ़े मातम बिछ गया है यहाँ पूरे इलाके में। और यहाँ लोगों ने भी जिस तरह से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इन जंगली जानवरों की रोकथाम और इन्हें कहीं ना कहीं जो है इन्हें मीट आउट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आए दिन जो ये हमले हो रहे हैं इनमें वाकया जो इनमें नुमायाँ कमी जो है वो पेश आनी चाहिए। पहले हम यहाँ मकामी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रेंज ऑफिसर हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इस तरह का वाकया पेश आना, हालांकि इससे पहले भी वब्जन में एक वाकया पेश आया, क्या कहना चाहिए? बेसिकली नेचुरल हैबिटेट इनका है, ये कंजर्वेशन रिजर्व खंबर का एरिया है। तो ऑलरेडी ये जो एरिया है ये लेपर्डों से भरा हुआ है क्योंकि नोटिफाइड एरिया है जी। तो यहाँ पर लेपर्ड्स तो होंगे क्योंकि हमारे जो स्टाफ है वो ऑलरेडी यहाँ पोस्टेड है। ये जो एरिया है बिल्कुल इसके साथ ही आपको त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, तो लेपर्ड्स की मूवमेंट तो यहाँ पर होती है। ये एरिया इनका है। काफ़ी पैसा भी खर्च होता है क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि जो आपका जंगलाती इलाका होता है, जो नोटिफाइड एरिया होता है, कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि एक जो वाज़ेह आपके हिदायत हैं वो होने चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर जंगलात को जिस तरह से ऐसे जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं उनकी तारबंदी या दीगर चीज़ें जो है, क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? इसके लिए एरिया बड़ा वास्ट है, ये 511 स्क्वायर किलोमीटर हमारी सेंचुरी है। तो ये जो एरिया है बड़ा है क्योंकि ओपन जंगल है। इसमें तो हम तारबंदी तो हम करते हैं लेकिन उतना हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जितने फंड्स होते हैं उतने तो हम करते हैं। तो हिदायत जारी करते हैं क्योंकि वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल हम एडवाइजरी भी करते हैं। बिल्कुल जैसे जब ये एपिसोड होते हैं तो हम एडवाइजरी हर एक को देते हैं। अभी इमीडिएटली क्या किया है आप, क्योंकि तेंदुआ ने जिस तरह से अपना शिकार बनाया इस कमसिन बच्ची को, अभी क्या है आपका? बेसिकली जब हमें एपिसोड कल हमें फ़ोन आया उसी वक्त हमने अपनी टीम यहाँ पर भेज दी। हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रंकलाइज गन भी रखे हैं, यहाँ पर जो हमारे केजेस भी रखे हैं, केज भी हमने ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल किए हैं और आज भी करेंगे हम इंस्टॉल। जो हमारे ओपन एरिया है वहाँ पर हम कर देंगे। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि इसको जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए? टाइम फैक्टर नहीं बता सकते हैं कब हम इसको करेंगे कैप्चर, लेकिन हम इसके पीछे लगेंगे। क्या मोर टीम्स आप बुला रहे हैं? बिल्कुल हम और टीम लाएंगे यहाँ पर। और टीम जी लाएंगे? जी जी जी। तो फिलहाल अभी चूंकि लगता है कि काफ़ी कसम पुरसी की हालत में ये फैमिली है, कुछ इसके हवाले से कोई इमदाद या फिर बाकी चीज़ें जो यूजुअली होता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि मौत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो हमसे हो सकता है, जो हमें हायर अथॉरिटीज़ ने रखा है इसके लिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने, वो हम इनको दे देंगे। तो अभी क्या है हमारे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हम लोगों के देख रहे हैं चेहरे वाज़े तौर पे काफ़ी खौफज़दा है, तो इमीडिएटली क्या हिदायत रहेगी और क्या कहना चाहेंगे हमारी चैनल के ज़रिए, क्या मैसेज रहेगा? अवेयर हमें यही है कि जो बच्चे हैं हमारे छोटे बच्चे वो सुबह शाम यहाँ पर नहीं निकले। अगर मस्जिद में किसी को जाना है 2-4 लोग इकट्ठे जाए, सोटी या टार्च लेकर आप निकल जाए, ऐसे नहीं निकलिए जब तक हम इसको कैप्चर ना करें। तो सिर्फ आज की बात नहीं है, आइंदा दिनों भी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए हादसे तो होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, हम तो भी गाड़ी में चढ़ते हैं। हमें यहाँ रहना है लेकिन हमें उसमें गफलत की नींद में नहीं रहना है। हिदायत पर अमल पैरा होना है। हिदायत पर रहना है। एडवाइजरी जो हम आपको है, जंगल एरिया है, ऑलरेडी कंजर्वेशन रिजर्व है, नोटिफाइड एरिया है, यहाँ तो लेपर्ड होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सदियों से आए हैं लेपर्ड, यहाँ आज भी है और भी होंगे लेपर्ड। तो लेपर्ड की पॉपुलेशन तो बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ के मकामी नौजवान भी हैं, क्योंकि चेहरे से वाज़ेह है काफ़ी गमज़दा है। एक बच्ची की मौत वाक़या यहाँ पे हुई है और कहीं ना कहीं पूरा इलाका गमज़दा है। हमने देखा कि आसपास के इलाकों के जितने भी लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं, नमाज जनाजा अदा करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ इनकी तदफीन अमल में लाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? दिलदोज़ वाक़या। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हादसा हुआ है बड़ा
गमगीन हैं सारे यहाँ की बस्ती, यहाँ पे जो जितने भी लोकल्स हैं वो सारे दुखी हैं कि एक ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि फॉरेस्टर साहब ने बोला कि हम इस एरिया को जो है पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर ख़तरा है, तो इनको पहले ही इंतज़ाम करना चाहिए था। ये पहले इंतज़ाम करने में वाइल्ड लाइफ जो है बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ और बिल्कुल नाकाम रहा है। इनकी नाकामियों की वजह से यहाँ पर माली नुकसान जो है इस एरिया में बहुत बार हो चुका है, लेकिन आज पहली बार जो है ये जानी नुकसान भी हुआ है। कम से कम इंसान, एक आम इंसान जो है माली नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जानी नुकसान कोई भी आदमी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी डिपार्टमेंट से, हायर अथॉरिटी से यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम आप एक इनको किस तरीके से डिपार्टमेंट वो कंपनसेशन देगा, इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। खासकर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस एरिया में, इन लोगों की हिफाजत के लिए कोई भी स्कीम्स हैं या किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर करें। जैसे स्ट्रीट लाइट हैं या कोई भी हमारी ऐसी चीज़ें, जैसे लाइट्स आप देखते हैं तो इस एरिया में लाइट्स भी नहीं है क्योंकि बिजली तो होती नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स की भी बड़ी कमी है। तो कम से कम इस सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि इन लोगों की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जाए, प्रायोरिटी बेस पे यकीनी बनाई जाए। गुजर बस्ती गलन खिरम अनंतनाग में इस वक्त मौजूद है। समैया हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ। उमर रसीदा खातून है। हाँ। ये बताइए कि कल कैसे वाक़या पेश आया? कल नहीं, रात को 8:30 बजे रोटी छोटी खाया, इधर उसका बाप गया पेशाब के लिए, दादी भी गया, आया बाहर, वो आ गया चुप से, फोन छोड़ा उधरे आ गया उसके पीछे, बस दरवाजा ही में तो थप कर लिया था। फिर सारे घूम के पुर पे वो लेके यहाँ पर ले गया, ढूंढा आपने काफी? ढूंढा उधर गालों के सारे और इधर के सारी दुनिया ने बहुत ढूंढा है। उधर से उसकी आंखों इस तरह देखता है, उसकी बैटरी की लाइट लग गई, उसे से थप कर। दूसरी बार उसने दूसरा आमड़ा भी लगाया इधर बच्ची को, दुनिया पहुंच गई ना बहुत, उसने वो थप कर लिया, जनाजा मिल गया। इससे पहले कभी आया? ना हमने नहीं देखा है, पहली बार ना। जो चलता फिरता देखा है, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया। बोलते हैं इधर उधर आता है, क्या पता है हमको। अब काफी खौफजदा हैं आप? हाँ, खौफ है, काफी खौफ है, बहुत खौफ है हमको। इधर क्या छोड़ेगा वो, आज बुरे हैं, कोई बच्चे हैं, कोई जवान है, क्या करेंगे। बहुत खौफ मिल गया हमको। रात सारी से बैठा रहा, रात भर बैठा, रात भर बैठ के गुजारा है। क्या पता है क्या बन जाएगा। आप लोग करो ना कोई मदद की गुहार, मदद की अपील जो है ये कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी गमज़दा ख़वातीन है। ये विजुअल्स के मनाजिर जो आप अभी देख रहे हैं विजुअल्स के द्वारा, कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है काफ़ी खौफ व हिरास में ये जो है ये इनके ऊपर तारी हो गया है और यहाँ हर आँख नम है। ख़वातीन ज़ारो क़तार हो रहे हैं, बच्चों की कहीं ना कहीं आप ये हालत देख रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना रो के इनने अपनी हालत बुरी कर दी है और आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे काफ़ी ज़ारो क़तार से रो रहे हैं क्योंकि एक दिल दहलाने वाला वाक़या जो है यहाँ रोनमा हुआ कल शाम को। और जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जंगली जानवरों की रोकथाम कहीं ना कहीं की जाए और इसके लिए कोई एक ठोस कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं नमाज जनाजा अदा की जा रही है इस मासूम बच्ची की जिसे कल तेंदुआ ने अपना शिकार बना दिया, लकमा जल बन गई है और इसकी तदफीन का अमल जो है वो कुछ ही देर बाद शुरू किया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पूरी आबादी, पूरी बस्ती गमज़दा है और यही मांग कर रहे हैं कि जंगली जानवरों की कहीं ना कहीं रोकथाम और उसके लिए इक़दाम उठाए जाएँ। गालन गुजर बस्ती खिरम अनंतनाग का ये घना जंगल ये आप देख सकते हैं और इस घने जंगलात में कल शाम जिस तरह से एक खूंखार तेंदुए ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, अपना निवाला बनाया, तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा कंसर्न मकामी आबादी के लिए। और जिस तरह से हमने यहाँ के लोगों से बात की और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी जिस तरह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उस तेंदुए को जो है रेस्क्यू किया जाएगा, उसको दर्द पहुँचाया जाएगा। लेकिन इस बीच ये खबर इस इलाके से, इस बस्ती से, इस गुजर बस्ती से ये खबर कि गमज़दा होने के साथ साथ ये पूरी बस्ती खौफ और दहशत इस पे तारी हुआ है और इन्होंने उम्मीद जाहिर की आने वाले दिनों में
जल्द से जल्द एक तो जंगली जानवरों पे जो है वो काबू पाया जाएगा और साथ में इस बस्ती के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गालन गुजर बस्ती, खिरम, अनंतनाग।